सो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपको शेविंग कब करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड एंड काफ़ी बार मेरे पास में ये क्वेश्चंस होता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में कि डॉक्टर मैं अपने बाल थोड़े छोटे रखना चाहता हूँ, ट्रिम रखना चाहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, तो मुझे ये बताइए कि मैं शेविंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, या फिर कर सकता हूँ तो मैं कब कर सकता हूँ और कैसे मुझे करनी पड़ेगी शेविंग। तो देखो आइडियली क्या होता है कि अगर आप बाल अपने छोटे रखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको शेविंग अवॉइड करना चाहिए 2-3 वजह से। देखो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जब कराते हैं ना, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में क्या होता है कि आपकी स्किन है उतने अच्छे से हील नहीं होती है। ओके, हीलिंग में थोड़ा डिले होता है और आप देखोगे कि आपकी स्किन के अंदर या तो थोड़ा डेंड्रफ रहता है या फिर स्किन में हल्का सी रेडनेस रहता है। ओके, सेकेंड होता है कि आपके स्किन के अंदर हल्का सा रफनेस भी रहता है, मतलब आपकी स्किन इवन नहीं होती है, इवन टोन नहीं होती है और एकदम से सिंगल सरफेस में नहीं होती है। ओके, और थर्ड होता है कि आपके कुछ हेयर वो आते रहते हैं आपके, ठीक है। फोर्थ ये भी कभी कभार हो सकता है कि कुछ फोलिकुलाइटिस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसी 4-5 चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्किन उतना अच्छा हेल्दी नहीं होता है। और ऑब्वियसली शेविंग करेंगे तो हम सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, स्किन की कभी कभी अपर लेयर भी रिमूव होती है, साथ साथ में हेयर भी रिमूव होता है। और अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे स्किन का कुछ पार्ट भी रिमूव हो सकता है जो कि आपका हेयर को या हेयर ट्रांसप्लांट को डैमेज कर सकता है। ओके, सो आइडियली क्या होता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में शेविंग को कुछ महीनों के लिए अवॉइड करना चाहिए, मान के चलो 6 मंथ्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। और आप 6 मंथ्स के बाद भी करते हैं शेविंग वगैरह तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि केयरफुल आपको रहना पड़ेगा उसके लिए। लगता है कि जहाँ स्किन ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वहाँ पे ठीक है, उसको ज़्यादा कह सकते हैं शेविंग नहीं करना वहाँ पे। सेकेंड, आप शेविंग करोगे तो ऑब्वियसली हेयर की डायरेक्शन में करना, आपको जो है वो रिवर्स शेविंग नहीं करना है। ओके, उसकी वजह से आपका स्किन ज़्यादा डैमेज होता है। हेयर तो बिल्कुल क्लियर होता ही है लेकिन स्किन ज़्यादा डैमेज होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा है वो ट्रिमर यूज़ कीजिए। देखिए ट्रिमर की खास बात ये है कि वो स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। ओके, और हेयर को अच्छे से रिमूव कर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आपका जो है वो पर्पस सोल्व हो सकता है अगर आप बाल छोटे रखना चाहते हैं तो। एक दिमाग में ये भी होता है कि डॉक्टर मैं शेविंग करूँगा तो मेरे बाल अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, तो मेरे प्लांटेशन वाले बाल तो आ ही रहे हैं, साथ में जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी अच्छे आ जाएंगे, तो इसलिए शेविंग करना तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। देखिए बिल्कुल मिथ है कि शेविंग करने से हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। हेयर ग्रोथ तो आपके मेडिसिन से, थेरेपी से या जो दूसरे आपके जो है जिस कॉज को ट्रीटमेंट करेंगे ना तो उससे ठीक होने वाले हैं आपके। ओके, शेविंग से कभी भी आपका हेयर ग्रोथ से ज़्यादा नहीं होने वाला। लेकिन ये हल्का सा फील होता है कि जब आपका हेयर एक साथ आते हैं, क्रॉपिंग के साथ आते हैं, तो लगता है कि मेरे बाल जो है ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, जबकि होता नहीं है। ओके, सो कह सकते हैं कि आपका हेयर का जो लेंथ है, हेयर का लेंथ का आपके हेयर के ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है। आप जिसको 2 सेंटीमीटर से काट सकते हैं, उसको स्किन के सरफेस से काट सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी लेंथ पे काट सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शेविंग शुड बी अवॉइडेड, उससे ग्रोथ होता नहीं है, कुछ ना कुछ डैमेज ही हो सकता है हमारे स्किन, सो ट्राई टू अवॉइड इट। और अगर आपको अपने बालों को छोटा रखना है, अपने लुक को जैसे कि ट्रिम लुक रखना है, तो यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ ए ट्रिमर। आजकल बहुत अच्छे ट्रिमर्स आते हैं जो आपके स्किन को काफ़ी क्लोजली कह सकते हैं कि आपको ट्रिम करते हैं, हेयर को ट्रिम करते हैं, सो दैट कैन बी प्लान्ड, राइट। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।